स्वागत है आपका ब्लॉग आउट में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको दाद हो जाए तो उसका घरेलू इलाज कैसे करें और जानेंगे आखिरकार दाद होती कैसे है और अगर दाद हो जाती है तो इसको कितना ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार दाद होती क्या है। देखिए, दाद वो स्किन एलर्जी या फंगल इन्फेक्शन उसे कहना ज्यादा सही होगा, वो स्किन की ऊपरी परत पर होने वाला इन्फेक्शन होता है जो अगर हमें हो जाता है तो वो काफी लंबे समय तक के स्किन में बना रहता है, जो ध्यान नहीं देने पर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और कई बार तो ये इतना ज्यादा हो जाता है कि बढ़ता चला जाता है। और दूसरी चीज, ये जो दाद की प्रॉब्लम होती है ये छूने से फैलती है। अगर किसी व्यक्ति को दाद हो रही है तो आप उसके द्वारा यूज किया हुआ टॉवेल, हैंकी, कुछ भी यूज किया हुआ, या तो वो ईचिंग कर रहा है जैसे अपने जहां पर दाद हो रही है उस जगह पर, और वही हाथ अगर आपको लगा देता है तो इन सब चीजों से भी दाद फैलती है। मतलब कि ये एक ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे से ट्रांसफर होती है। इसलिए कभी भी किसी को दाद की प्रॉब्लम हो तो आप प्रिकॉशन लें, आप उसकी यूज की हुई चीजों का इस्तेमाल नहीं करें और साथ ही साथ उससे थोड़ी सी दूरियां बनाएं। अब जिस व्यक्ति को दाद हो जाती है, सबसे पहले जान लेते हैं दाद होने के कारण क्या क्या होते हैं। देखिए, आप सबसे पहला तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं जिसे ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है, तो आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, अगर आप बहुत लंबे समय तक कुछ गीला कपड़ा पहनते हैं, गीला मोजा पहने रखते हैं, या फिर आपको कहीं कुछ जैसे कि नाखूनों में इन्फेक्शन हो जाता है, उंगलियों की इन जगह दाद हो जाती है, गले में हो जाती है, तो गले में दाद होने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है वो होता है कि आप बहुत लंबे समय तक, जैसे खासतौर पर लड़कियां जो होती हैं, जैसे बाल लंबे होते हैं तो उनको केयर नहीं कर पाती हैं, समय समय पर बाल नहीं धो पाती हैं। बॉयज में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, कॉलर साफ नहीं होती है। मतलब आप जहां पर भी साफ सुथरा चीजें नहीं होती है, जैसे कि गंदे कपड़े पहन लेते हैं या फिर बाल नहीं धोते हैं, लंबे समय तक नहाते नहीं है, सफाई की कमी, आप मान लीजिए अगर आपके शरीर में सफाई की कमी होती है तो आपको दाद की बीमारी हो जाती है। और ये बीमारी ऐसी है कि एक बार आपको कहीं दाद हो गई तो उसी जगह पर बार बार ये आती है, बहुत लंबे समय तक चलती है और आपको इतनी ज्यादा खुजली होती है इसमें कि इंसान परेशान हो जाता है। अब जान लेते हैं कि किन किन चीजों से हम इस दाद की बीमारी को जड़ से मिटा सकते हैं। देखिए, मार्केट में बहुत सारी क्रीम आती है जिसके इस्तेमाल से आप दाद की समस्या से निजात पा सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको घरेलू नुस्खे बताने वाली हूं और इतने ज्यादा असरदार नुस्खे हैं ये कि ये दाद की परेशानी को जड़ से मिटा देते हैं। ये इसका मतलब ये कि कभी आपको गले पे दाद हो गई या उंगलियों में दाद हो गई, कहीं भी दाद हुई है, तो आप इन नुस्खों का इस्तेमाल करेंगे तो ये वापस नहीं आएगी, ये एक बार में ही जड़ से खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब बताती हूं कि सबसे पहले अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम बार बार हो रही है तो आपको क्या करना है। अगर आपकी ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको उस जगह पर आप गिलोई, जो आपने अभी कोविड में बहुत ज्यादा सुना होगा, तो आप गिलोई को पीस कर भी उस जगह लगा सकते हैं, उसके पत्तों को, उससे भी दाद में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। इसके बाद आ जाते हैं, अगर हल्की दाद हो रही है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा निशान है या दाद की स्टार्टिंग है, तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एलोवेरा जेल लगाएं जिससे कि दाद ठीक होती है। साथ ही साथ आप नीम की पत्तियों को उबाल कर उसका पानी पीजिए। वो दाद जैसी बीमारी या खुजली की जो बीमारी होती है, क्योंकि नीम जो होता है वो हमारे शरीर के खून को साफ करने का काम करता है। मार्केट में बहुत सारे आजकल ऐसे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गए, ऐसी मेडिसिन स्टार्ट हो गई हैं जो खून को साफ करती है, लेकिन नेचुरल चीज नेचुरल होती है। अगर आप एक ग्लास रोज नीम की पत्ती को बॉईल किया हुआ पानी पी लेते हैं तो वो आपके खून को बहुत अच्छे से साफ कर देता है और इस तरह की समस्या आपको नहीं होती है। अब आ जाते हैं कि आप और क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं लहसुन लगाने का कि उससे दाद जल जाती है, लेकिन कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो जल तो जाती है, कई लोगों को जल जाती है और कुछ लोग हैं जो मैंने जहां तक सुना है उनको ये बहुत पेनफुल प्रोसेस भी होता है, जलन हो जाती है या वो जलने के कारण और ज्यादा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है।
तो मैं उस चीज के लिए मैं श्योर भी नहीं हूं उस चीज को कि लहसुन लगाने से कितना फायदा होता है कितना नहीं होता है, बट मैं पर्सनली आपको उसका सजेस्ट नहीं करूंगी। मैं जो चीज बता रही हूं उससे आपको 0 साइड इफेक्ट होगा। चलिए मैं एक आपको नुस्खा बताती हूँ, आपको किन किन चीजों का इस्तेमाल करना है। अगर बहुत ज्यादा दाद हो गई है, 7 दिन आपको इसे लगाना है और आपकी जो दाद है हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी छू मंतर। तो वो क्या है, चलिए आपको बताती हूँ। देखिए ये यहाँ पर मैंने ले लिया है कपूर, ये जो 2 छोटी छोटी कपूर है इसे मैंने ले ली है और हाथ से ही, कपूर बहुत सॉफ्ट होता है, हाथ से इसको कूटने की जरूरत नहीं होती है, हाथ से ही देखिए ये आपको बारीक सा पेस्ट बन गया। कपूर दांत की परेशानी या खुजली की परेशानी में बहुत ही रामबाण इलाज होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है कपूर। आपको क्या करना है, इस तरह से कपूर को बारीक पीस लेना है। आप चाहें तो इसको कूट भी सकते हैं, अगर आपका इस तरह से कपूर बारीक नहीं होता है तो आप इसको पीस लें अच्छे से। अब दूसरी चीज इसमें आपको मिक्स करनी है नारियल का तेल। आप 1 चम्मच 2 छोटी छोटी कपूर की बट्टी में 1 चम्मच आप नारियल का तेल इस्तेमाल कीजिए। देखिए आप किसी भी कंपनी का नारियल का तेल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पैराशूट ऑयल लिया है यहाँ पर, और आप कोई भी नारियल का तेल, नारियल का होता है, बहुत सारे लोग घर में भी नारियल का तेल बनाते हैं। अगर घर का फ्रेश नारियल का तेल हो तो वो बहुत ज्यादा कारगर होता है। इस तरह से ये आपको पेस्ट बना लेना है। अगर आप चाहें तो इसे ज्यादा बनाकर आप रख भी सकते हैं, और रोज, अगर आप रोज नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको बनाकर रख लीजिए और 7 दिनों तक उसका इस्तेमाल कीजिए। अब आपको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपको गले में दाद हो रही है, तो सबसे पहले आपको एक कॉटन लेना है। कॉटन से उस जगह को, जब भी आप ये नारियल का तेल और कपूर लगाएं, उससे पहले आपको उस जगह को डिटॉल के पानी से थोड़ा सा क्लीन कर लेना है, ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना रहे। तो आप उसे क्लीन कर लीजिए और उसके बाद जो है आप ये जो बनाया हुआ हमारा नारियल का तेल और कपूर है, इसको लेके हल्का हल्का उस दांत पर लगा लीजिए। रात को आप अगर सोते समय लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा समय तक आपकी स्किन में लगा रहेगा। आपको ये लगाना है कपूर के साथ नारियल को रात के समय, और सुबह नहाने के बाद वही आप जब भी उस पर कुछ चीज लगाएं तो पहले डिटॉल से आप साफ कर लीजिए। देखिए ये फंगल इन्फेक्शन है, और अगर आप जितनी ज्यादा सफाई रखेंगे उतनी ही जल्दी ये इन्फेक्शन दूर होगा और वापस नहीं आएगा। आप रात के समय इसे लगा लीजिए और सुबह उठने के बाद आप अच्छे से नहा धोकर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नारियल के तेल का इस्तेमाल कीजिए। मात्र 7 दिन आप इस प्रयोग को करके देखिए, आपकी जो दांत की परेशानी है, कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, ये जड़ से खत्म हो जाती है। एक बार ये नुस्खा जरूर ट्राई करें तो मेरे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो देखने को मिलते रहे। बेल बटन को जरूर दबाएं। आज के वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।